26 जनवरी 1950 में हमारे देश में प्रजासत्ताक दिन मनाया गया और तब से हम कहने लगे कि हमारे देश में गणतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया, लोकशाही आ गई, ये हम सब कहने लगे। आज प्रजासत्ताक के 62 साल बीत गए। लोकशाही कहाँ है, ये असली प्रश्न है। हर गांव के स्कूल के ग्राउंड में प्रजासत्ताक दिन मना रहे स्कूल के ग्राउंड में, और सत्ता है राज्य में और दिल्ली में, तो इसको प्रजासत्ताक दिन क्या कहेंगे हम। हमारे देश में आज लोकशाही हम बोलते हैं, और लोकशाही का मतलब जब ये है कि लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही, तो वो लोकशाही कहाँ आज कि लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई, कहाँ है आज। आज तो पूरा कारोबार मंत्रालय से चलता है और उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि, ये दोनों मिलकर सब कारोबार देखते हैं, ये दोनों ही घटक देखते हैं। जनता का सहभाग कहाँ है। और लोकशाही में तो बोल रहे हैं कि जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही। और आज जो चल रही है वो सिर्फ पुढ़ारी और लोक अधिकारी, तो ये तो पुढ़ारी और अधिकारी शाही है, लोकशाही कहाँ है। तो वो हमें लाना पड़ेगा। लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, मंत्रालय से लेकर गांव तक, ये तीनों घटक इकट्ठा लाकर लोगों के सहभाग से ये चलाना है, वो है लोकशाही। जनतंत्र बोलते हैं, जनतंत्र। हमारे देश में जनतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया। अरे जनतंत्र प्रजातंत्र ये बोल रहे हैं हम सब, लेकिन तंत्र तो पूरे मंत्रालय में चल रहा है, मंत्रालय से तंत्र हिल रहा है। तो प्रजातंत्र कहाँ है। क्यों प्रजा को साथ में लेकर ये प्रजातंत्र चला, कहाँ है आज। तो ये इसके कारण लोगों को दूर रखा, और सिर्फ जनप्रतिनिधि और पुढ़ारी दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, इसके कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज हमारे राज्य में, देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया, उसके लिए कई कारण है, लेकिन जनता को शामिल ना करने के कारण, तिजोरी का पैसा खर्चा करते समय उसमें पारदर्शिता ना होने के कारण करप्शन बढ़ गया। जनता मालिक हो गई, सरकार की तिजोरी जनता की हो गई। आप पूरे ये तिजोरी का नियोजन करना है तो देश की जनता तो कर नहीं पाएंगी। इसलिए संविधान के मुताबिक हम प्रातिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया, और जनता ने अब अपने प्रतिनिधि भेजने हैं। संविधान के मुताबिक राज्य के लिए एमएलए को भेजना और सेंट्रल के लिए एमपी को भेजना, वो हम स्वीकार किया, प्रातिनिधिक लोकशाही। और हम लोग भेजे, क्या बनकर भेजे हैं, क्या बोलकर भेजे। जनता के सेवक, सेवक बोल के भेजे हैं। और उन्होंने जाकर जनता के तिजोरी का सही नियोजन करना एक भाग, और ये देश न्याय व्यवस्था पर आधारित है। इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है। इसलिए इन्होंने
तिजोरी का सही प्लानिंग करना और अच्छे अच्छे कानून बनाने हैं, जनहित के, राज्य हित के, राष्ट्र हित के कानून बनाने हैं। इसलिए हम भेजा सेवक बोलकर। राष्ट्रपति ने क्या किया, आज जो सनदी अधिकारी हम देखते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऐसे अफसरों का चयन राष्ट्रपति ने किया और उनको बताया आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आपने जनता की सेवा करनी है। उनको कहा है गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। तो राष्ट्रपति ने सब अफसरों को जो भेजा है वो भी सेवक बोल के भेजा। जनता ने जिनको भेजा है वो भी जनता के सेवक है। ये दोनों घटक सेवक है। चित्र क्या है आज, जो जनता मालिक बन गई इस देश की 26 जनवरी 1950 में, उनको बनाया सेवक। और इन मालिक ने जिन लोगों को सेवक बोल के भेजा वो सेवक बन गए मालिक। उल्टा हो गया। और जिन्होंने हमारी तिजोरी का प्लानिंग करना, वही तिजोरी की लूट करने लगे। क्यों? दोष ये हो गया कि जनता मालिक हो गई, लेकिन मालिक का काम क्या था कि हमारे सेवक बराबर काम करते नहीं करते वो देखना, ये मालिक का काम था। दोष ये हो गया कि मालिक ने अपने सेवक को भेज दिया और मालिक सो गए। और जब मालिक ने देखा, सेवक ने देखा कि मालिक तो सो गए, इसके कारण मालिक के तिजोरी की लूट करना शुरू कर दिया। और वो इतनी लूट हो गई कि एक तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। तो कहने का मतलब कि हमारा ये दोष रह गया। एक बात अच्छी हो गई कि आप जन आंदोलन से मालिक जग गया है, ये बात अच्छी हुई। देश में मालिक जग गया। और मालिक जगने के कारण क्या हुआ, मालिक ने ये सेवकों को बताया कि आपने जो कानून बनाए हैं, आपने जो कानून बनाना है वो अकेले नहीं बनाना, मालिक को पूछना है। आप अकेले ने कानून नहीं बनाना चाहिए, मालिक की राय ले लो ना। अगर आपने अकेले ने कानून बनाया तो अंग्रेज की हुकुमशाही और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो लोकशाही में जब जनता ने सेवक बोल के भेजा है, तो ये सेवक जब कोई भी कानून बनाते हैं तो मालिक को पूछकर कानून बनाना चाहिए। मालिक मतलब जनता, उनकी राय लेकर कानून बनाना चाहिए। ये व्यवहार है। आज जनता को ना पूछते हुए जो कानून बन रहे हैं, इसके कारण ये कानून वीक है, कमजोर कानून है। आज हम और एक दोष हमारे देश में जो हुआ, 26 जनवरी 1950 में जनता मालिक हो गई। मालिक ने जब सेवक को भेजा है, जनप्रतिनिधि, और राष्ट्रपति ने भी सेवक को भेजा है, ये दोनों घटक जब सेवक है और तिजोरी मालिक की है, तो मालिक के तिजोरी का पैसा जहाँ जहाँ खर्चा होता है वो उनको समझना चाहिए। ये सेवक लोग ये तिजोरी का जब इस्तेमाल करते हैं तो मालिक को समझना चाहिए कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा, वो आज नहीं समझ रहा। ये दोष है।
तो ये कहीं हमें कानून बनाने पड़ेंगे कि जनता के तिजोरी का पैसा जहाँ जहाँ खर्चा होता है वो उनको समझना चाहिए। इसलिए ये कानून बनाना चाहिए कि ग्राम सभा को पूरा अधिकार दो, जनता के तिजोरी का पैसा जहाँ जहाँ खर्चा होता है वो जनता को समझना चाहिए। इतना ही नहीं तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नियोजन और अमल दोनों में भी जनता का सहभाग होना चाहिए। इसीलिए हमें अभी वो कानून बनाना जरूरी है, ग्राम सभा को पूरा अधिकार। आज आज़ादी के 65 साल बीत गए, क्यों हुआ? हम लोग इन लोगों को सेवक बोल के भेजा मालिक ने, और ये खुद को मालिक समझने लगे। जैसा अभी देखा आपने लोकसभा में जो बिल आ गया, जन लोकपाल बिल लोकसभा में आया और जनतंत्र के मुताबिक, लोकशाही के मुताबिक आखिरी दिन राज्यसभा में आ गया। तो राज्यसभा में सीमित जो चुनाव में बैठे लोग अपने मर्जी से राय ले रहे। क्या ये जनतंत्र है? ये लोकशाही है? ये सही जनतंत्र नहीं, सही लोकशाही नहीं है। क्यों? ये ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों को जनता ने अपने सेवक बोल के भेजे हैं, वो सेवक अभी मालिक समझकर बैठे हैं और अपने मर्जी से उधर कानून बना रहे हैं। तो ये दोष है। इसके कारण ये समझ में आना चाहिए कि सही लोकशाही वो जो है हमारे संविधान के मुताबिक जो बनाई लोकशाही है, लेकिन उसके भी ऊपर एक बड़ी लोकशाही है, वो है हमारी जनता। ये सही है आपका लोकसभा, सही लोकसभा वो है। ये सीमित जो कुछ 500 550 लोग बैठे हैं, ये अपने आप को पूरे देश का उच्चतम जो समझ रहे हैं, वही गलत है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी है वो लोकशाही, जनता पे लोकशाही, जिन्होंने आपको भेजा है। लेकिन इस बात में आज कमी है। तो अभी वो कानून बनना जरूरी है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, ऐसे ग्राम सभा। आप तक हमें ये पता ही नहीं चला कि ग्राम सभा का स्थान विधानसभा और लोकसभा से बहुत ऊंचा है। क्यों? कि ग्राम सभा को किसी ने बनाया नहीं है, संविधान बनाया। जैसे लोकसभा को बनाया, ऐसे ग्राम सभा को भी संविधान बनाकर रखा है। विधानसभा को जैसे संविधान बनाया, ऐसे ग्राम सभा को संविधान ने बनाकर रखा है। और इन सब में फर्क क्या है कि ग्राम सभा को स्वयंभू बनाया है, विधानसभा और लोकसभा को स्वयंभू नहीं बनाया। ग्राम सभा को स्वयंभू न बनाया है। ग्राम सभा कभी बदलती नहीं है। विधानसभा और लोकसभा को ये ग्राम सभा बदलती है हर 5 साल में। जब चुनाव आते हैं तो ग्राम सभा लोकसभा को परिवर्तन करती है, चेंज करती है, विधानसभा को बदलती है। ग्राम सभा ये स्वयंभू है। क्यों?
उसको इलेक्शन नहीं है ग्राम सभा को। जैसे लोकसभा विधानसभा बनाई, ऐसे ग्राम सभा जो बन गई, संविधान बनाया, 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक वो मेंबर है। ऐसे है ग्राम सभा, स्वयंभू है और सार्वभौम है वो, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो विधानसभा और लोकसभा को बदलती है लेकिन खुद नहीं बदलती, इसलिए ग्राम सभा का स्थान बहुत ऊंचा है। आज हमारा गलत हो गया, वो यही हो गया कि जो विधानसभा नीचे है, लोकसभा ये अपने आप को समझते कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सर्वसेवा। ये गलत है। अरे आपको बनाया वो जनता ने बनाया है, इसके कारण जनता का स्थान बहुत ऊंचा है। इसलिए तो अभी आगे के लिए कानून बनाना पड़ेगा कि राइट टू रिकॉल, चुन कर देने का अधिकार है, ठीक नहीं काम करते वापस बुलाने का अधिकार। ये है गणतंत्र, ये है लोकशाही, राइट टू रिजेक्ट। ये लोकशाही के पवित्र मंदिर है। ऐसे पवित्र मंदिर में जन लोकपाल के बारे में आखिरी में 3 दिन में राज्यसभा में जो प्रदर्शन हुआ, क्या इसको हम गणतंत्र कहेंगे, लोकशाही कहेंगे कि 500 550 लोग अपने मर्जी से राय लेते? इसीलिए आगे के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दूसरा कानून बनाना पड़ेगा कि जो विधानसभा लोकसभा अपने आप को सर्वसेवा मानते हैं, ऐसा नहीं, तो आपके ऊपर है ग्राम सभा। ग्राम सभा को पूरे पावर देने वाला कानून बनाओ। इसीलिए जन लोकपाल बिल के लिए जैसे जनता ने जैसे आंदोलन किया, ऐसे पूरी देश में हमें एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि ग्राम सभा को पावर दे दो, कि ग्राम सभा ये सर्वोच्च व्यवस्था इस देश की, लोकशाही की, वो लोकसभा और विधानसभा से बहुत ऊंची है कि वो स्वयंभू है। और ग्राम सभा को जो अधिकार देना है तो करना क्या है, जितना भी आप नियोजन करते पैसे का, लोकसभा या विधानसभा, वो पैसा जब गांव में जाता है तो उस पैसे का प्लानिंग ग्राम सभा करेगी। आज क्या हो रहा है, आज लोगों को पता ही नहीं है कितना पैसा आ गया, कहाँ खर्चा हो गया, किस काम के लिए खर्चा हो गया। एक तरफ हम जनतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, और दूसरी तरफ उसी जनता को अपना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है वो अगर पता ना हो तो इसको क्या जनतंत्र कहेंगे, इसको क्या प्रजातंत्र कहेंगे। इसीलिए इस बात को हमें सोचना है, वो कानून बनाना पड़ेगा कि ग्राम सभा को पावर दे दो। ग्राम सभा ये लोकसभा और विधानसभा से बहुत ऊंची है, उनको अधिकार दे दो, विकेंद्रीकरण करो। राज्य में जो भी पैसा आता जाता है केंद्र का या राज्य का, वो जब विकेंद्रीकरण होकर नीचे जाता है वो सीधा गांव में जाना चाहिए, और गांव में पैसा जाने के बाद उसका नियोजन ग्राम सभा ने करना है। कानून में यह तरतूद करना चाहिए, गांव में गया हुआ पैसा ग्राम पंचायत में अकाउंट के लिए जाएगा, ऑडिट के लिए ग्राम पंचायत में जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत, जो गांव के ग्राम पंचायत है,
वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी मंडल है वो गांव का। जैसे सेंट्रल में सरकार के तिजोरी में पैसा आ गया, उसका प्लानिंग करने के लिए और कानून बनाने के लिए हम सब एमपी को भेजा। एमपी को भेजा, एमपी ने क्या किया, मिनिस्ट्री बनाई। ये मिनिस्टर कौन है? एमपी को जो जनता ने भेजा वो है संसद, और संसद ने जो मिनिस्ट्री बनाई वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी मंडल। तो संसद ने क्या किया, ये मिनिस्ट्री बनाई, और मिनिस्ट्री में फिर सब अलग अलग, आरोग्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, इनको ये पैसा बंटवारा कर दिया। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी संसद है, लोग पार्लियामेंट, और ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी। ऐसे ही है राज्य में, लोगों ने चुन कर दिया एमएलए को, उसको कहा है विधायक। विधायक कानून बनाने वाला विधायक बोलते हैं। ऐसे विधायकों की मिली है, बनकर बनी है विधानसभा। इन्होंने कानून बनाने और जनता का पैसा का प्लानिंग करना, दो काम महत्वपूर्ण करना। अभी इन्होंने जो भेजे विधायक को, विधायक ने मिनिस्ट्री बनाई, वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और संसद है वो विधानसभा। ऐसे गांव में पंचायत जो है, पंचायत हमारी गांव की संसद है। जनता ने चुनकर दी हुई संसद है, और संसद ने फिर गांव में भी मंत्रिमंडल बनाया। ये तो जो भी पैसा गांव में जाता है, वो पैसा गांव में पंचायत में जाएगा, लेकिन पंचायत ने ये पैसा खर्चा करते समय जनता को पूछकर खर्चा करना। ये है लोकशाही, ये है गणतंत्र, ये है प्रजातंत्र। क्योंकि लोगों को पूछकर करो ना, कानून में डालो। अगर जनता को बिना पूछे कोई पंचायत खर्चा करती है, तो ऐसे पंचायत को डिसमिस करने के पावर होने चाहिए कि जनता को बिना पूछे पैसा क्यों खर्चा किया आपने। ये है गणतंत्र, ये है प्रजातंत्र। वो कानून बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार अगर नहीं करते तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आज आप देखते हैं ना, कितने शिकायतें आती है, कितने अखबार में, मीडिया में, न्यूज़ में सब बात आती है कि SEZ सरकार को किसी बिल्डर को जमीन देनी है, या सरकार को इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, या सरकार को अलग अलग कारण के लिए जमीन चाहिए। आज क्या सरकार करती है, सीधे गांव में जाती है और जमीन का एक्वायर करना शुरू कर देती है। ये मालिक को भी पता नहीं जमीन के, और गांव को भी पता नहीं। डायरेक्ट सरकार जाती है और एक्वायर करना शुरू कर देती है। तो अंग्रेज के हुकुमशाही में और आप में क्या फर्क है? अरे गांव जो है, उसमें जो ग्राम सभा है वो आपसे ऊंची है। किसी गांव के अगर आपने जमीन लेनी है, तो लोकसभा को पहले सुझाव करना होगा। लोकसभा ने पहले ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा, कानून बनाना चाहिए। जब तक ग्राम सभा का परमिशन लिए नहीं है, तब तक आपको जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे जबरदस्ती से अगर जमीन लेते हैं, तो अंग्रेज की हुकुमशाही और आप में क्या फर्क है? क्या फर्क रहा फिर? तो ये है गणतंत्र, ये है प्रजातंत्र। लोक ग्राम सभा को जब तक आप नहीं पूछेंगे, तब तक जमीन एक्वायर नहीं कर सकते कोई भी। खनिज संपत्ति है, पानी है, पानी का नियोजन आज चल रहा है। कई उद्योगपति को पानी बिक्री करना, गांव का पानी, तो ये गलत है। ये गणतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकशाही नहीं है।
तो हमें इन बात के लिए आगे के लिए सोचना है। इसलिए लोगों को जगाना पड़ेगा कि भाई विधानसभा और लोकसभा से ग्राम सभा बहुत ऊंची है, और सरकार जो हम जिनको भेजा है एमएलए एमपी, उनको ये कानून बनाना पड़ना पड़ेगा कि जनता का स्थान बहुत ऊंचा है। अरे आज़ादी के बाद ये जनता है, इसलिए तो ये बनाया संविधान। और क्या कहा है, हम भारत के लोग, हम भारत की जनता, ऐसे कहा है कि हम भारत के लोग, जो हमारा संविधान है वह संविधान सभा के लिए ये अर्पण करते हैं। हम भारत के लोग, इसका अमल करना है आपका काम है। आज 65 साल में संविधान का कितना अमल हो गया। विषमता नहीं रहनी चाहिए, जाति पाति धर्म वंश का भेद नहीं रहना चाहिए, गरीब अमीर का फैसला कम होना चाहिए, कितने बातें की आपने। इसीलिए ये जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, विकेंद्रीकरण नहीं होगा सत्ता का, तब तक गणतंत्र नहीं आएगा, तब तक प्रजातंत्र नहीं आएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना है। पूरी सत्ता केंद्र में रखी, पूरी सत्ता राज्य में रखी, और वहाँ से सब आप व्यवहार चला रहे, तो ये गणतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है। विकेंद्रीकरण होकर वोटर के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। वोटर इस देश का मालिक है। जब उसके तिजोरी का पैसा खर्चा करते हैं तो उनको पूछकर खर्चा करना, ये कानून में आना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे एजेंसी पर एक्शन लेने के अधिकार कानून में आना चाहिए। तब आएगा गणतंत्र, तब आएगा प्रजातंत्र। तो ये बातों को हम सोचना जरूरी है, और देश की जनता को अभी ये जगाना पड़ेगा कि अभी हम 62 साल सोकर रह गए, इसलिए हमारी तिजोरी इन लोगों ने लूटी है, हमारे सेवक ने लूटी है, और मालिक हम होते हुए हमारी तिजोरी आप लूटते रहे। अभी हम जग गए हैं। अब ये ऐसे कानून बनाना हम भाग पड़ना चाहिए। इसलिए सरकार ने नहीं बनाए तो हमें, जैसे 16 अगस्त का आंदोलन हुआ देश में, ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा। और ऐसे आंदोलन जब होंगे, उससे ऐसे जो अच्छे कानून बनेंगे, और कानून बनने के बाद उसका अमल, ये भी ज़रूरी है। न तो कभी कभी कानून बना देते हैं, उसका अमल नहीं करते। अगर अमल नहीं किया तो उसको क्या फाइंड होगा, वो भी इसमें आना चाहिए। जो अमल करने वाले लोग हैं, तो ये हमें सोचना है। ये जब पूरी जनता के गांव-गांव तक की बात जाएगी, ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद जब गांव-गांव तक जाएंगे कि ग्राम सभा ये इस देश की सुरक्षा व्यवस्था है, वो लोकसभा और विधानसभा से ऊंची है। हर मतदाता जो है वो इस देश का मालिक है, ये उनको समझ में आना चाहिए। आज वो समझ में नहीं आया, इसके कारण ये देश की हालत बन गई। तो इन बातों के लिए आगे हमें सोचना है। देश के आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। ये लड़ने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ेगा, और वो काम आपने करना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।